नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आपके बीच में आज मैं जो है कुछ विशेष चीज़ों को बताने आया हूँ। जैसे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश बढ़ गया हो, लंबी बीमारियां आपके जीवन में चली आ रही हैं और कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ये हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारा पितृ दोष है। कहीं न कहीं पितृ दोष से हम प्रभावित हैं, जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों से उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं। हमारा जीवन जो है पिछले कर्मों के हिसाब से चलता है। अगर देखें तो जो भी हम कर्म अभी करने आए हैं, वो हम एन्जॉय करने नहीं आए हैं, यहाँ अपने कर्म को करने आए हैं। ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है अपने कर्म करने के लिए, लेकिन हम यहाँ मौज-मस्ती में पूरा जीवन अपना निकाल देते हैं। मित्रों, अध्यात्म के क्षेत्र में सनातन में ये बताया गया है कि अपने कर्मों को करने के लिए यहाँ आए हैं। पिछले जन्मों में जो हमने कर्म छोड़ दिए हैं, जो नहीं कर पाए, उसको पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। तो ऐसे में हम जो भी कुछ करें, बहुत अच्छा करें और किसी का बुरा न हो, सबका अच्छा हो और सबके जीवन में अच्छा फल मिले मित्रों। और यहाँ से जाने के बाद, जाना तो है ही है सबको एक दिन, यहाँ से जाने के बाद हम एक जवाबदेही बन सकें कि हाँ, हमने अच्छा कर्म किया है। कुछ गलतियाँ हुई हैं जीवन में, सबसे होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको सुधारा जा सकता है अपने अच्छे कर्मों से, पूजा-पाठ से। और पितृदोष तभी लगता है जब पिछले जन्मों में आपने अच्छे कर्म नहीं किए और थोड़े कुछ अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा और आने के बाद आपको यहाँ पे अपने कर्म को करना पड़ता है। तो अगर आपके जीवन में पिछले जन्मों से कुछ ज़्यादा परेशानियों को लेकर आप आए हैं और थोड़ी अच्छाई की वजह से आप यहाँ ज़िंदगी पाए हैं, यहाँ पे पृथ्वी पे, तो आप जो है ईश्वर का बहुत बड़ा सौभाग्य मानिए। पहले तो ये जानिए, ईश्वर की बड़ी कृपा है, तब आप यहाँ आए हो। और अगर मनुष्य के रूप में आए हो, तो ये समझिए बहुत बड़ी कृपा है। जीव जंतु न जाने कितने जीवों में जो है 84 लाख योनियों में मनुष्य भटकता है। और ऐसे कंडीशन में मनुष्य एक अलग अकेला ऐसा प्राणी है जो उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, वो अपने अपने जीवन को जी सकता है अच्छे से, अपनी बातों को वो एक दूसरे से कह सकता है अन्य जीवों की अपेक्षा। और हर चीज जो है वो एक दूसरे से संवाद करके अपना काम कर सकता है, जा सकता, आ सकता, हर काम कर। लेकिन पशु पक्षी ये सब संभव नहीं, ये सब ऐसा नहीं कर सकते, उनका अलग वो है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे हो, मनुष्य योनि में हो, तो कुछ विशेष करवाने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। आप अपने कर्म को अच्छा करें यहाँ। और मैं यही कहूँगा कि कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं जीवन में जो करना चाहिए, जिससे आप सभी दुखों से बच सकते हैं, सभी परेशानियों से बच सकते हैं। और जीव-जंतु की सेवा करके समाज में जो परेशान हैं, जो असहाय हैं, उनकी सेवा करके अगर आप कुछ करते हैं, तो जीवन में ज़रूर सफलता मिलती है मित्रों। कहते हैं ना, बिना सेवा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, सेवा करनी ही पड़ेगी समाज में रह के, और अपना भरण-पोषण भी करना है, परिवार का भी भरण-पोषण करना है, लेकिन समाज का भी आपको ध्यान देना है। समाज में जो भी लोग हैं, उनका भी ध्यान देना है। उसके साथ-साथ जीव-जंतु जो यहाँ पे चींटियाँ हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, जीव-जंतु मतलब पानी वाले जीव-जंतु, उनको उनको क्या खिलाएँ, क्या दें? तो इससे करने से हमारे जीवन में जो बुरे कर्म पिछले जन्मों में हुआ है या इस जन्म में हुआ है, वो धीरे-धीरे कट जाता है। क्या करना है मित्रों? अगर आपके घर में लंबी बीमारी चली आ रही है, तो आप कैसे उससे निजात पाएँगे मित्रों? आप ये जान लें कि पिछले जन्मों की वजह से ये सब चला आ रहा है और घर में क्लेश हो रहा है, पैसा नहीं रुक रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है। तो ये सब जो है समस्याएँ हैं। तो इसका उपाय यही है कि पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएँ। मीठा जल कौन-सा होना चाहिए? चीनी वाला जल। चीनी और पानी मिला करके और थोड़ा-सा दूध भी मिला लें, तो अगर ये डेली चढ़ाते हैं, तो जीवन में देखिएगा 15-20 दिन या 1 महीना के अंदर में धीरे-धीरे जो समस्याएँ आपकी जटिल हैं, वो कम होने लग जाएँगी। खाली लगातार आप चढ़ाते जाइए। प्रतिदिन आप सुबह या शाम चढ़ाइए। और ध्यान रहे कि रविवार के दिन मत चढ़ाइएगा।
सोमवार से शनिवार तक चढ़ाइए, रविवार को छोड़ दीजिए। पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएं, इससे आपको सकारात्मक लाभ जरूर देखने को मिलेगा। मित्रों, दूसरा काम ये करिए कि हम अपने घर के अगल बगल जो चींटियां होती हैं उनकी सेवा करनी है। अगर आप पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो चींटियों को आप आटा और चीनी, कम से कम आप थोड़ा एक ऐसा जगह बनाइए जहाँ चींटियां आती हों, वहां पे आप आटा और चीनी वहां रख दें। अब देखेंगे वहां बहुत सारी चींटियां आ जाएंगी। आटा चीनी रखने से आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, आपका पित्र मजबूत होगा, आपके जीवन में सकारात्मक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इससे कर्ज और आर्थिक समस्याओं से निजात मिल जाता है। यहाँ तक कि शारीरिक पीड़ा भी दूर होती है, क्योंकि हम जो है 2 4 10 ब्राह्मण को नहीं खिला पाते समाज में रह करके, लेकिन वहां न जाने कितने हजारों चींटियां एक साथ आ जाती हैं और वो खा करके आपको आशीर्वाद देती हैं। वही काम करना है। अगर मित्रों, अगर आप पीपल के पेड़ के पास चींटियों को दाना देते हैं, चारा देते हैं या आटा और चीनी वाला सामग्री रखते हैं, तो उससे एक फायदा और मिलेगा कि जो पिछले जन्मों में चींटियां जो होती हैं, पिछले जन्मों में जो श्रापित हो जाती हैं, जैसे ब्राह्मण जो है श्रापित हो जाता है पिछले जन्मों में, वो जो है चींटियों के रूप में पीपल के पेड़ के पास आ जाती हैं। और ब्राह्मण जो होते हैं वो भी चीटा के रूप में वहां पीपल के पेड़ के नीचे आ जाते हैं पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। तो उनको आप भोजन कराएं। कैसे कराएं? आटा और चीनी मिला करके आप वहां पर डेली चढ़ाएं। ले जा करके आप पीपल के पेड़ के पास रख दें और चीनी और आटा मिला करके वहां रख दें, तो वो भोजन जो करेंगी वो आपको आशीर्वाद देंगी। कहते हैं ना, ब्राह्मण पूजा, गौ पूजा सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ये सत्य है कि हम उसको नहीं जान पाते लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन सत्य है कि ब्राह्मण ब्राह्मण है और ब्राह्मण की पूजा पूजनीय है। और जो ब्राह्मण उच्च श्रेणी का है वो पूजनीय है। अब जो भाई उटपटांग खा पी रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो उटपटांग रह रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ब्राह्मण उच्च श्रेणी का है वो ब्राह्मण है। जिसकी बातें धार्मिक हैं वो ब्राह्मण है, जो आध्यात्मिक है वो ब्राह्मण है, जो समाज सेवी है वो ब्राह्मण है, जो पूजा पाठ करते हैं वो ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि वो ब्राह्मण है, उनकी सेवा करनी चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की जितनी सेवा करेंगे उससे आपको उसका कई गुना फल मिलेगा। तो कहने का मतलब, जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी कहीं श्रापित हो गई हूँ पिछले जन्मों में, अब वो पीपल के पेड़ में आकर के उनका वास हो जाता है, अगर चींटी के रूप में वो आती हैं तो उनके लिए आप भोजन क्या करेंगे? आटा और चीनी मिला करके वहां रख देंगे। आप देखेंगे कि धीरे 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 आप एक आध महीने के अंतराल में जाते जाते आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने लग जाएगा। मित्रों, ये सत्य है, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये चीजें जो हैं अनुभव की बातें हैं, ये जो बता रहा हूँ बहुत आप करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको करके। ठीक है? उसके बाद आपको चींटियों के अलावा जो है आपको नाम जप करना है भगवान का, चाहे वो किसी भी शिव का हो या राम का हो या कृष्ण का हो, किसी का भी आप नाम जप करें। और ये करने से बहुत लाभ मिलेगा मित्रों, आप करके देखिए, बहुत अच्छा आएगा। और एक चीज और कहूंगा मैं, गुड़ वाली रोटी, अगर आपके पितृ कमजोर हैं, आपको दुख दे रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही, बहुत क्लेश हो रहा है घर में, तो आप गुड़ वाली रोटी को क्या करिएगा, आप सुबह गुड़ की रोटी बनवाइएगा और या अपने हाथ से बनाइएगा। एक रोटी निकालिए गुड़ वाली रोटी, और काले कुत्ते को शनिवार को आप देना शुरू कर दीजिए। शनिवार को काले कुत्ते को आप देना शुरू कर दीजिए। या आप अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आप जामुन ले लें, जो काला जामुन मिठाई जो होती है उसको ले करके आप जो है काले कुत्ते को देना शुरू करिए। आपके जीवन में सकारात्मक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा मित्रों। ये सब चीजें प्रमाणिक हैं और इससे पितृ दोष भी शांत होगा और अपने इस जन्म को भी आप बना रहे हो। अगर ऐसा कर्म कर रहे हो, इस जन्म को आप बना रहे हो और आगे अच्छा कर्म होता रहेगा तो आपके जीवन में निश्चित है अच्छे कार्य होंगे, आपके हाथों से पूर्ण होगा, न जाने कितने लोगों को भोजन होगा। तो ये बहुत बड़ा शुभ काम है मित्रों। हर हर महादेव।